हेलो गाइस, हम पढ़ने वाले क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए सॉल्यूशन, ये चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन, बिलियन जिसको कहते हैं। तो चैप्टर का नाम है बिलियन सॉल्यूशन। तो समझिए सॉल्यूशन होता क्या, बिलियन कितने प्रकार के होते हैं, आप इस वीडियो में जानने वाले हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है, बिलियन क्या होता है और बिलियन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए काफ़ी पूछा जाता है यूपी बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, विलियन होता क्या है, केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर विलियन सॉल्यूशन होता क्या है, ये सॉल्यूशन क्या होता है जिसको बोलते हैं विलियन। देखिए दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। समांगी का मतलब ये है कि दो या दो से अधिक पदार्थ लो और उनको मिलाने पर वो एक समान दिखाई दें मिलाने के बाद। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि हमने H2O यहाँ पे भरा, किसके रूप में, विलायक के रूप में। जो अधिक मात्रा में होता है भरा हुआ किसी भी बीकर में या किसी भी चीज़ में जो अधिक मात्रा में होता है उसको कहते हैं विलायक, जो कम मात्रा में होता है उसको कहते हैं विलेय। तो देखिए यहाँ पे H2O लिया, जल लिया और यहाँ पे चीनी मतलब शुगर ले लिया है। तो C12H22 वगैरह इसका सूत्र है और H2O सब जानते हैं जल का होता है। तो देखिए जल लेकर हमने उसमें चीनी घोल दी है, घोलने के बाद में ये सारा चीनी और पानी एक ही जैसा दिखाई देगा। ओके, तो उसी को बोलते हैं समांगी। क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। देखिए दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन के समांगी मिश्रण का, इस विलयन के समांगी मिश्रण का प्रत्येक भाग का जो संगठन होता है, प्रत्येक भाग मतलब जो भी यहाँ पे जो भाग होगा, यहाँ पे जो भाग होगा, कहीं पे भी जो भी भाग होगा, ओके, उसका संगठन मतलब वो बना कैसा है, संगठन कैसा होगा, समान होगा। मतलब इस विलयन का टेस्ट एक जैसा होगा, संगठन क्या होगा, समान होगा। जो टेस्ट होगा इस विलयन का, ओके, चेक कर लेना इसके टेस्ट को बना के। तो देखिए तो इसका संगठन होगा समान, उसी को बोलेंगे हम बिलियन। क्या बोलेंगे, बिलियन। तो बिलियन का फॉर्मूला क्या है कि बिलियन जो सॉल्यूशन होता है, बिलियन जो होता है वो विलेय प्लस विलायक के बराबर होता है। मतलब क्या है कि हमने चीनी डाली और पानी डाला विलायक के रूप में क्योंकि वो अधिक मात्रा में है, चीनी डाली कम मात्रा में तो वो क्या है, विलेय के रूप में है। तो विलेय और विलायक को टोटल को मिला के क्या बन गया, बिलियन। सिंपल सी बात ये है कि दोनों को इसमें को हम मिलाएंगे, एक साथ मिलाएंगे तो उसको बोलेंगे बिलियन। तो पूरा का पूरा मिक्सचर क्या होगा, बिलियन होगा यहाँ पे। ओके, तो देखिए बिलियन में विलेय और विलायक क्या होता है। ये देखिए विलेय और विलायक क्या होता है कि विलेय और विलायक किसी विलयन में उपस्थित जो घटक अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं, जो घटक कम मात्रा में होता है उसे विलेय कहते हैं। तो यहाँ से समझ सकते हैं शॉर्टकट में कि कम मात्रा में इस विलयन के अंदर कम मात्रा में जो घुला हुआ है उसको कहेंगे विलेय। यहाँ पर कौन विलेय है, चीनी है। जब आप तो यहाँ पे NaCl भी डाल सकते हैं, नमक डाल सकते हैं NaCl, तो वो बन जाएगा विलेय। जो अधिक मात्रा में होगा इसके अंदर उपस्थित उसको बोलेंगे विलायक। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किसी विलयन में उपस्थित घटक जो अधिक मात्रा में होता है उसको विलायक कहते हैं, जो घटक कम मात्रा में होता है उसको क्या कहते हैं, विलेय कहते हैं। तो देखिए अब पढ़ने वाले हम विलयनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। आगे देखिए फ्रेंड्स, अब समझिए विलयनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखिए क्या होते हैं, विलयनों को अवयवों के आधार पर, अवयवों का मतलब है कि किसी विलयन में, देखिए चित्र से समझिए कि विलयनों को अवयवों के आधार पर, अवयव क्या होंगे यहाँ पे, जैसे H2 है, यहाँ पे एक अवयव है, चीनी का ये अवयव है, जो इसमें हम मिला रहे हैं विलयन में वो क्या है, उसका अवयव कहलाएगा। तो देखिए कि विलयनों को अवयवों के आधार पर दो भागों में विभाजित किया गया, विभाजित मतलब बांटा गया है। नंबर एक क्या है कि अवयवों की मात्रा के आधार पर, तो मात्रा कितनी है, कैसी है, उसके आधार पर विलयनों को बांट दिया। तो देखिए पहला प्रकार है तनु विलयन। तनु विलयन क्या होता है, इस विलयन में विलेय की मात्रा कम तथा विलायक की मात्रा अधिक होती है, जिसे तनु विलयन कहते हैं। तनु का मतलब होता है पतला, क्या होता है, पतला। तो तनु विलयन क्या होता है कि इस विलयन में विलेय की मात्रा क्या होगी, कम होगी, और विलायक की मात्रा अधिक होगी, तो उसको बोलेंगे तनु विलयन। तो यहाँ पर समझ सकते हैं, देखिए अगर विलेय की मात्रा क्या है, कम है, और विलायक की मात्रा अधिक है तो उसको बोलेंगे तनु विलयन। तो यहाँ पर ये तनु विलयन का ये चित्र है। ओके, अब देखिए दूसरा चित्र समझिए। दूसरी थ्योरी क्या है कि सांद्र विलयन क्या होता है कि इस विलयन में विलेय की मात्रा अधिक होती है, इसका उल्टा कर देंगे। इस विलयन में जो विलेय की मात्रा है वो अधिक होती है और विलायक की मात्रा क्या होती है, कम होती है, तो उसे सांद्र विलयन कहते हैं। सांद्र का मतलब है गाढ़ापन, गाढ़ा, अगर विलयन गाढ़ा होगा तो उसको बोलेंगे सांद्र विलयन। विलयन गाढ़ा है, ये पतला है। ओके, अपनी भाषा में समझ सकते हैं कि सांद्र विलयन किसको कहते हैं, जिस विलयन में विलेय की मात्रा अधिक होगी। मतलब क्या है, विलेय की मात्रा अधिक होगी उसको बोलेंगे
क्या, सांद्र विलयन, और विलायक की मात्रा कम होगी। देखो इसी चित्र को उल्टा कर दें कि अगर चीनी लिमिट से ज़्यादा इसमें डाल दी और पानी होगा कम, तो सांद्र गाढ़ा विलयन हो जाएगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा चीनी बक्खर सा लगेगा, तो विलयन क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, सांद्र विलयन, जिसको बोलेंगे सांद्र विलयन। यहाँ से समझ सकते हैं। ओके, और नोट पॉइंट में आप ये नोट कर सकते हैं कि विलय की मात्रा अगर कम है तो तनु विलयन है, और विलय की मात्रा अधिक है तो सांद्र विलयन है। बस ये 2 पॉइंट ध्यान पर रखें, इसी से आपकी थ्योरी याद हो जाएगी। देखिए अब दूसरा टाइप समझिए इसका कि संतृप्त और असंतृप्त विलयन किन को कहते हैं। तो देखिए इसका दूसरा टाइप है विलयनों का कि संतृप्त विलयन किसको कहा जाता है। देखिए स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिकतम घुली होती है उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। देखिए समझिए कि स्थिर ताप पर, स्थिर ताप का मतलब क्या है कि ये बीकर रखा है, स्थिर ताप दे दिया हमने इसको, 100 डिग्री सेल्सियस दे दिया या 50 डिग्री सेल्सियस दे दिया या 120 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड ताप दे दिया इसको, इस बीकर को, तो ये स्थिर ताप हो जाएगा, मतलब एक ही ताप पर रहना चाहिए। तो स्थिर ताप पर अगर विलयन की मात्रा, अगर विलयन में विलय की मात्रा अधिक से अधिक घुलेगी, तो अधिक से अधिक घुलेगी तो संतृप्त है। क्या, विलय की मात्रा अधिकतम घुलेगी, मतलब क्या, विलय क्या है यहाँ पे, विलय यहाँ पे चीनी है, चीनी अधिकतम घोल दो, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा घोल दो, स्थिर ताप पर मतलब 50 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म कर रहे हैं, तो चीनी को घोल दो इस ताप पे, तो क्या होगा, वो संतृप्त विलयन कहलाएगा। अब देखिए दूसरा समझिए कि असंतृप्त विलयन किसको कहते हैं। स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम होती है, इसको उल्टा कर दो, संतृप्त का असंतृप्त हो जाएगा ना, अधिकतम की जगह कर दो कम, तो स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा कम घुली होती है उसे बोलते हैं असंतृप्त विलयन। क्या बोलेंगे, असंतृप्त विलयन। तो ये 2 टाइप ये थे, और इसी का एक टाइप और बनता है अति संतृप्त विलयन का। क्या बनता है फ्रेंड्स, अति संतृप्त विलयन का। तो देखिए स्थिर ताप पर, इसमें भी क्या है, स्थिर ताप दिया गया है, इस बीकर को कोई ना कोई टेम्परेचर दिया गया है जो स्थिर है, जो बदल नहीं रहा है। तो स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो। तो देखिए इसमें विलय की मात्रा किससे हो, संतृप्त विलयन से। इस संतृप्त विलयन से क्या, विलय की मात्रा अधिकतम हो, मतलब इससे भी ज़्यादा हो, किससे, संतृप्त विलयन से भी क्या, विलय की मात्रा अधिक हो तो उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। मतलब इसमें सबसे ज़्यादा विलय की मात्रा हो और स्थिर ताप को घुलना चाहिए, तो उसको बोलेंगे अति संतृप्त विलयन। स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलय की मात्रा संतृप्त विलयन से अधिक हो उसे बोलेंगे अति संतृप्त विलयन। ओके फ्रेंड्स, ये थे विलयन के प्रकार। आप समझ सकते हैं कि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।